हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज मैं जिस लेस्बियन स्टोरी को आपके सामने पेश करने वाली हूँ उसमें दो लड़कियां हैं जो कि लेस्बियन है और इन्हें स्कूल में एक दूसरे से प्यार हो जाता है। लेकिन ये दोनों एक गलती कर बैठते हैं और इस गलती के वजह से इनके पेरेंट्स को पता चल जाता है कि ये लेस्बियन है और इनके पेरेंट्स इन दोनों की शादी किसी लड़के के साथ करवा देते हैं। और इस शादी के बाद एक बार फिर ये दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। तो हम स्टोरी में आगे देखेंगे कि जब ये दोनों एक बार फिर रिलेशन में आते हैं तो क्या ये एक दूसरे के साथ शादी करेंगे या नहीं। तो ये कहानी आपको कहीं भी बोर नहीं होने देगी क्योंकि इस कहानी की स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो कहानी शुरू होती है दो लड़कियों से और ये दोनों अभी 12th क्लास में पढ़ती थी और इन दोनों में से एक का नाम शिवानी और दूसरी का नाम अंजलि था। और इन दोनों में से शिवानी वो लेस्बियन नहीं थी, वो बाइसेक्सुअल थी। ये दोनों अभी स्कूल में पढ़ते थे। इन्होंने फिलहाल ही अपने 11th की एग्जाम देके 12th में एंट्री की होती है। जब ये दोनों 12th में आते हैं तो अंजलि शिवानी को पसंद करने लगती है, लेकिन अंजलि के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो शिवानी को जाके बता सके कि वो उससे प्यार करती है, क्योंकि अंजलि को अभी ये भी नहीं पता था कि शिवानी भी वही फील करती है जो वो फील कर रही है। एक बार अंजलि जब अकेले बैठी थी तो वो सोच रही थी कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी। और वो एक दिन शिवानी के पास जाती है और उससे बातें करती है और वो दोनों एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर अंजलि सोचती है कि बस कुछ दिन और जैसे ही वैलेंटाइन डे आएगा मैं उसे प्रपोज कर दूंगी, क्योंकि मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। और देखते ही देखते वैलेंटाइन डे का दिन भी आ जाता है। फिर शिवानी खुद ही अंजलि के पास जाती है और उससे कहती है कि देखो आज वैलेंटाइन डे और तुम भी सिंगल हो मैं भी सिंगल हूँ, हमें तो कुछ करना है नहीं, तो क्यों ना आज तुम मेरे घर चलो, आज मेरे घर पे मूवीज देखेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। और अंजलि को तो इसी दिन का वेट था। वो जैसे ही शिवानी की ये सब बातें सुनती है वो तुरंत हाँ कर देती है। वो कहती है क्यों नहीं, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। और जब वो दोनों शिवानी के घर जाते हैं तो शिवानी अंजलि को कहती है कि तुम यहाँ बैठो, मैं 2 मिनट में आती हूँ। तो अंजलि कहती है ठीक है तुम आओ, मैं यहाँ बैठ रही हूँ। और शिवानी जब कमरे से बाहर आती है तो वो अपने हाथ में गुलाब का फूल लेके आती है और वो अंजलि के सामने घुटने टेक के उसे प्रपोज करती है। वो कहती है कि अंजलि मुझे पता है तुम मुझे पसंद करती हो और ये बात तुम अपने मुंह से कभी नहीं कहोगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ही कह दूं और मैंने तुम्हें प्रपोज कर दिया। अब तुम्हारा भी हक बनता है कि इस गुलाब को एक्सेप्ट कर लिया जाए। जब शिवानी ने अंजलि को प्रपोज किया था अंजलि बिल्कुल शॉक हो गई थी और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शिवानी खुद ही अंजलि के जुल्फों को संवारती है और उसे एक लिप किस कर लेती है और उसे कहती है कि अंजलि तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया। वो दोनों हंसने लगते हैं और यहाँ पे अंजलि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर शिवानी उसकी आंसू पोंछती है और वो कहती है कि ये समय रोने का नहीं है, ये समय रोमांस करने का। फिर शिवानी अंजलि को अपनी गोद में उठाती है और उसे बेड पे फेंक देती है। फिर वो दोनों बेड पे जाते हैं और इंटीमेट होने के बाद अंजलि शिवानी से पूछती है कि बताओ अब तुम मुझसे शादी कब करोगी। तो ये बात सुन के शिवानी हंसने लगती है और वो कहती है तुम तो बहुत चालू हो यार, अभी एक रात हमने साथ बिताई नहीं कि तुम्हें शादी करनी है। और यहाँ पे वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं। फिर अंजलि अपने घर जाती है और जब वो बहुत खुश थी तो उसकी माँ उसे देखती है और उससे पूछती है कि क्या बात है, आज तो बहुत खुश है, अपनी खुशी का रीजन तो बता। तो अंजलि अपनी माँ से कहती है कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। इन दोनों की रिलेशन को काफी टाइम हो चुका था और अभी तक किसी को पता भी नहीं चला था कि ये दोनों रिलेशन में है। लेकिन एक दिन जब अंजलि की माँ अंजलि के कमरे की सफाई कर रही थी तो उसे एक नोटबुक मिलता है और उसकी माँ देखती है कि उस नोटबुक में बहुत सारी प्यार भरी बातें लिखी हुई है और ये बातें किसी लड़के ने नहीं किसी लड़की ने लिखा है। और अंजलि की माँ को जब पता चलता है कि उसकी बेटी लेस्बियन है तो वो रोने लगती है और बैठ जाती है और सोचने लगती है कि मैंने कौन सी गलती की थी जो मेरी बेटी लेस्बियन निकली। उसकी माँ सोचने लगती है कि एक तो मेरी बेटी लेस्बियन ऊपर से किसी लड़की के साथ रिलेशन में भी है। फिर अंजलि जब स्कूल से घर जाती है तो उसकी माँ कहती है मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तो अंजलि कहती है हाँ माँ कर लेंगे ना, रात को अभी मैं थक गई हूँ, मुझे सोने दो। तो उसकी माँ कहती है नहीं मुझे तुझसे अभी बात करनी है। तो अंजलि कहती है ठीक है बोलो। तो उसकी माँ को कहती है कि ये शिवानी कौन है। अपनी माँ की बात सुन के अंजलि थोड़ा सा डर जाती है और उसे समझ नहीं आता कि शिवानी के बारे में मेरी माँ को किसने बताया। तो अंजलि कहती है माँ शिवानी बस एक मेरी दोस्त है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, अगर कोई बात है तो आप मुझसे कह सकते हो। फिर अंजलि की माँ अंजलि के सामने आती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है जिससे कि अंजलि नीचे गिर जाती है। फिर उसकी माँ कहती है तुझे शर्म नहीं आई, एक लड़की हो के एक लड़की के साथ प्यार कर रही है, उसके साथ गुल खिला रही है। फिर अंजलि से भी नहीं रहा जाता और वो सीधा सीधा कह देती है कि देखो मैं शिवानी से प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती, आप चाहे कुछ भी कहो। और अगर मैं लेस्बियन हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है, मैंने नहीं बोला भगवान को कि मुझे लेस्बियन बनाओ। तो उसकी माँ उसे फिर से थप्पड़ मारती है और वो उसे कहती है कि तू ऐसे नहीं मानेगी। फिर उसकी माँ उसे कमरे में बंद कर देती है और वो वहां से चली जाती है। जाते जाते उसकी माँ कहती है कि बहुत हो गई तेरी पढ़ाई, अब तेरी शादी करनी पड़ेगी। फिर अंजलि भी उसे चिल्ला के कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी शिवानी से ही करूंगी, सुना आपने। और इस बात को 1 महीने हो जाते हैं और आखिरकार अंजलि की माँ ने अंजलि के लिए एक शादी करने के लिए एक लड़का ढूंढ ही लिया होता है।
अंजलि के पास कोई भी फोन नहीं था और ना ही कोई जरिया जिससे कि वो शिवानी को बता सके कि उसकी शादी हो रही है, और वो घर से भी नहीं भाग सकती थी। और देखते ही देखते शादी वाला दिन भी आ जाता है। फिर अंजलि की माँ अंजलि के पास आती है, उससे कहती है कि अगर तूने शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अंजलि की माँ अंजलि को बहुत इमोशनल ब्लैकमेल करती है और आखिरकार अंजलि को जबरदस्ती उस लड़के के साथ शादी करनी ही पड़ती है। अंजलि ने जबरदस्ती उस लड़के के साथ शादी तो कर ली, लेकिन अंजलि अभी भी सिर्फ शिवानी से ही प्यार करती है। अंजलि की शादी को अब 1 साल बीत जाता है और अंजलि को पता चलता है कि शिवानी की शादी किसी लड़के के साथ हो चुकी है और उसने शादी जबरदस्ती नहीं की, उसने शादी अपने पसंद से की। शादी के बाद अंजलि के पास थोड़ा सा फ्रीडम था, वो कहीं भी बाहर आ जा सकती थी, तो वो शिवानी से मिलने की सोचती है। फिर जिसने उसको बताया था कि शिवानी की शादी हो गई है, वो उसी से शिवानी के घर का पता ढूंढवाती है और उसे घर का पता मिल भी जाता है। अंजलि को जब पता मिल जाता है तो वो शिवानी के घर जाती है और वो जब घर जाती है तो वो डोरबेल बजाती है और जैसे ही शिवानी दरवाजा खोलती है और सामने अंजलि को देखती है तो वो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। शिवानी जैसे अंजलि को देखती है वो उसे गले लगा लेती है और वहाँ पे वो दोनों रोने लगते हैं। फिर शिवानी अंजलि को घर के अंदर लेके जाती है और शिवानी अंजलि को कहती है कि सडनली क्या हो गया, तुमने मुझे कॉल भी नहीं किया। तो अंजलि रोते हुए कहती है कि मैं मजबूर थी, हालांकि मैंने शादी मजबूरी में की थी, लेकिन मैं प्यार सिर्फ तुमसे करती हूँ और करती रहूंगी। फिर शिवानी अंजलि को कहती है तुम्हें पता है अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, अब मेरी एक अलग दुनिया है, मेरी एक हस्बैंड है। शिवानी हस्बैंड की बात कर ही रही थी तभी पीछे से उसका हस्बैंड आ जाता है और वो जैसे अंजलि को देखता है वो कहता है कि शायद तुम शिवानी के फ्रेंड हो। तो अंजलि उसकी बात को इग्नोर करती है और उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं देती और वो वहाँ से आंखों में आंसू लेके चली जाती है। अंजलि जब बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है तो शिवानी का हस्बैंड शिवानी को कहता है कि ये तुम्हारी फ्रेंड को क्या हुआ। फिर एक बार अंजलि जब शिवानी से ऑनलाइन चैट कर रही थी तो तभी अंजलि का हस्बैंड आ जाता है। फिर अंजलि अपना फोन साइड में रख देती है और वो अपने हस्बैंड के लिए पानी लेने जाती है। फिर तभी शिवानी अंजलि को एक वीडियो भेजती है और वो वीडियो उसका हबी देख लेता है। वो कहता है कि ये सब क्या है। अंजलि आती है और वो कहती है क्या हुआ। तो उसका हबी कहता है कि तुम्हारे फोन में गंदी गंदी वीडियोस कौन भेज रहा है और कौन है ये तुम्हारा आशिक। तो अंजलि उसे कहती है वो कोई लड़का नहीं है, वो लड़की है और मैं उससे प्यार करती हूँ। और उसकी ये बात सुन के उसका हबी कहता है क्या बकवास कर रही है। और यहाँ पे अंजलि बिल्कुल निडर होके वो अपने हबी की आंखों में आंखें डाल के कहती है कि हाँ वो लड़की जिससे मैं प्यार करती हूँ और इसके बारे में मेरी माँ को पता था, लेकिन उसने फिर भी एक लड़की के साथ शादी करा दी, तो मैं क्या करूँ। फिर अंजलि का पति उसके पास आता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और उसे घर से बाहर निकाल देता है और वो कहता है कि तुम अपनी ये पनौती सी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। फिर अंजलि रोते हुए अपने मायके जाती है और अपनी माँ को गले से लगा लेती है, लेकिन उसकी माँ उसकी दुख दर्द समझने की जगह उसे डांटने लगती है। वो कहती है कि पक्का तुम्हारे पति को उस लड़की के बारे में पता चल गया होगा। और अपनी माँ की ये बेरुखी देखकर अंजलि और दुखी हो जाती है और वो चली जाती है कहीं दूर। अंजलि का अब कोई भी सहारा नहीं था, इसलिए वो जाके रेंट पे रहने लगती है और वो अपने बाल शॉर्ट करवा लेती है और वो अब एक टॉमबॉय की तरह रहने लगी थी। और अब जब अंजलि ने अपने शॉर्ट हेयर करा लिए थे तो वो शिवानी को एक पार्क में बुलाती है आखिरी बार मिलने के लिए। फिर जब शिवानी पार्क में आती है तो वो शिवानी को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी शुरुआत करना चाहोगी। तो ये बात सुन के शिवानी उसे धक्का दे देती है और कहती है कि तुमने सोचा भी कैसे, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अब जिंदगी वैसी नहीं रही, अब मेरा एक अलग दुनिया है, मेरे एक हस्बैंड है। फिर अंजलि उसे कहती है कि शिवानी रिलैक्स, ज्यादा गुस्सा मत हो, मैं तो बस तुमसे पूछ ही रही हूँ, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ। अंजलि कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुझसे प्यार करती हो तो मेरे लिए सब कुछ छोड़ दोगी, लेकिन मैं गलत थी। फिर शिवानी उसे कहती है कि तुम सही थी गलत थी आई डोंट केयर, तुमने मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया था, मैं आ गई, अब मैं जा रही हूँ। और ये कह के शिवानी वहाँ से चली जाती है और अंजलि उसे देखते ही रहती है। फिर अंजलि जहाँ पे उसने रेंट पे घर लिया तो वो वहाँ जाती है और जाके रोने लगती है और वो सोचने लगती है कि मैं कितनी गलत थी। अब खैर छोड़ो, मेरे पास मेरा प्यार नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास फ्रीडम तो है ना, अब मैं जो चाहूँ मैं वो करूंगी। और ये कह के अंजलि बहुत तेज चिल्लाती है। ये स्टोरी यहीं पे दी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके जाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।